अनुराधा जी, आपने इतने सारे बॉलीवुड गाने गाने के बाद एकदम से आपने जब भक्ति संगीत का गाना शुरू कर दिया, क्यों? मतलब लव लेटर ज्यादा आने लगे थे आपको? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में हमें हमेशा डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स या किसी फिल्म के हिट होने पे हीरो हीरोइन इन पे मतलब उनके मूड्स पे गाने मिलते हैं। अच्छा जी। तो थोड़ा सा मुझे वो इनसिक्योर सा लग रहा था। अच्छा जी। और डिवोशनल हमेशा ही मुझे अच्छा लगता था, तो आई ट्राइड एंड स्विच टू डिवोशनल, क्योंकि डिवोशनल में हमारे बस बहुत सारा मटेरियल है जी। जो अगर आप डेडिकेटेडली नहीं करो तो इतना समय नहीं दे पाते हैं। राइट। तो जिस वक्त मेरे हिसाब से जो पॉपुलैरिटी का पीक जिस वक्त था, जब आशिकी, दिल एक मानतानी जी। वगैरह ये सभी फिल्में वगैरह बहुत हिट हुई, उसके बाद फिर मैंने ट्रांजिट किया और डिवोशनल्स किए। क्या बात है। अनुराधा जी, आपने शानुदा के साथ भी, उदित सर के साथ काफी गाने गाए हैं। इन दोनों में से वैसे शरारती कौन है ज्यादा? शरारती है? शानुदा, आपने अनु मलिक साहब के साथ बड़े गाने गाए जी। कभी कभी ऐसा भी होता था ना कि कभी कभी आपके किसी गाने में अनु मलिक जी भी आ जाते थे। मैं मिला, तुम मिली। तो जब वो आते थे तो वो उस बात के पैसे काटते थे कि मैंने भी थोड़ा सा गाया, या आप ज्यादा लेते थे कि आपने मेरा गाना खराब किया है? सवाल ही नहीं। अच्छा। हाँ, मुफ्त में गाओ, मैं पैसे लगेगा। मुफ्त में गाओ। मैं पैसा पूरा ही लेता था। अभी अनु जी का थोड़ा सा वो थोड़ा सा ये है क्या? वो बुझाते हैं खुजली गाने की। हाँ, गाने की कुछ थोड़ा सा है। तो क्या है कि ये बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर का है हाँ? जो पहले खुद गा के रखते हैं, फिर सोचते हैं कहीं अगर ये निकल जाते तो हाँ। खामाखा सानुदा हिट हो गया। ठीक, तो इसलिए वो जो मैं मिला वाला गाना बोला, उसमें मैंने अनु जी आई लव यू, हाँ उसमें मैंने उन्होंने मेरे को गाने नहीं दिया वो गाना। ऐसे एक गाना नहीं, बहुत सारे गाने हैं जिसमें व्हिस्लिंग हो, या व्हिस्लिंग बहुत अच्छा करते हैं अनु जी। हाँ, बहुत ही जबरदस्त। इज अ मल्टी टैलेंटेड गाय, ये तो मानना ही पड़ेगा कि अनु जी एक म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा है जो बैठे बैठे खड़े खड़े गाना बना देते हैं एक्चुअली। वाह। और वो दिल से निकलता है उसका, ये तो है। एंड अनु जी के साथ मैंने इतना काम किया, लेकिन अनु जी आई लव यू वो गाना थोड़ा सा कम गाते हैं हमारे साथ, तो अच्छा होता है। हाँ। अच्छा उदित सर, कभी ऐसा होता है जैसे आप शानुदा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स में जाते होंगे ना अनुराधा जी, जहाँ पे कोई ऑलरेडी एक सिंगर गा रहा है और आप ही का गाना गा रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो ए अजनबी गा रहा है और उसने गाया और सामने से कोई बंदा उठ के उसको 500 रुपए दे गया कि क्या बात गाया है, तो आपने वहां जाके 250 लिए उससे कि गाना तो मेरा है? मैं खुश होता हूँ कि चलो हमारे गाने गा के लोग पैसा कमाते हैं, अरे नाम कमाते हैं, कितनी बड़ी बात है। ये तो होता ही है, बड़ी बात है। बिल्कुल। बहुत बहुत। जैसे हम छोटे थे तो रफी साहब या लता जी जितने भी बड़े सिंगर्स थे उनको सीख के हम यहाँ आए, हाँ। तो आज हो सकता है कि हम लोगों के गाने गा के वो पैसा कमाते बिल्कुल, होंगे, बिल्कुल, नाम करते होंगे, बिल्कुल, तो सही। हमें कितनी खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये होना भी चाहिए। जैसे आपने रफी साहब का नाम लिया, मैंने सुना वो भी बड़े मजाकिया किस्म के थे रफी साहब भी। रफी साहब बड़े ही जैसे भोले थे ना, तो मजाकिया भी ऐसे थे। अच्छा। लता जी भी कम नहीं है जी। सही है, करेक्ट। डीडीएल जी के गाने रिकॉर्ड कर रहे थे हम लोग वेस्टर्न आउटडोर में, तो लता जी आई और मैं गाना गा रहा था, मैं 2 लाइन गाया था, लता जी आ गई। और वेस्टर्न आउटडोर में एक डोर है जो ग्लास लगे हुए हैं, वहां से दिखता है। तो लता जी को देखते ही मेरे तो होश हवाश उड़ गए। तो मैंने बोला दीदी आप रहोगे तो मैं तो गा नहीं पाऊंगा। तो बोली कि नहीं, मैं पर्पसली आई हूं तो Yes. तुम्हारा गाना सुनने, और मैं यहाँ बैठूंगी और तुम्हें गाना गाना पड़ेगा। अच्छा। मैं बोला पॉसिबल ही नहीं है। तो यश जी आए, बोले एक काम करते हैं, लंच का टाइम हो गया है, खाना मंगाए उन्होंने, हम लोग खाना खाए, इतनी जोक सुनाए लता जी, हाँ, बहुत। एक से एक जोक, हंस हंस के मैं थक गया। फिर भी मैंने कहा कि बस आप यहीं रहिए, मैं पहले मुझे गाने दीजिए फिर आप आना।
लेकिन वो मानी नहीं, वो बैठी रही, मैंने गाना गाया। वाह, ये तो बहुत सारा गाना गा लिया था लता जी के साथ, ऐसा हालत हुआ था। आप सोचो कि कलकत्ता के गली में मैं हाफ पैंट पहन के दौड़ते थे, लता जी के गाने सुनते थे रेडियो में। तो मुझे मालूम है कि सनी में सेकंड फ्लोर में जो स्टूडियो हुआ करता था, उसमें बैलेंसिंग रूम में नया सावन करके एक फिल्म था जिसमें बापीदा का म्यूजिक था। अच्छा जी। और मैं कभी सोचा ही नहीं था कि फर्स्ट टाइम, मैं जानता भी नहीं था कौन मेरे साथ गा रहा है क्या नहीं गा रहा है। तो मैं खड़ा हुआ तो मेरे बाजू में एक छोटा सा माइक लगा हुआ था, तो मैंने ऐसे कैजुअली लिया, सब कर रहा है। अचानक देखा कि दरवाजा खोल के एकदम सफ़ेद साड़ी में लता जी एंटर किए। तो सोचो कि उदित जो बोल रहा था ना कि उनका हालत, तो मेरा भी वही हालत था। मैं तो उनको देख के पहले बोला, पैच हुआ और बोला कि मैं गाना कैसे गाऊंगा आपके सामने। तो बोली कि तुम बिल्कुल ठीक गाओगे, तुम एकदम चिंता ना करो, मैंने सुना तुम बहुत अच्छा गाते हो। तो मेरे को हौसला बढ़ाया उन्होंने। फिर हम दोनों ने गाया वो प्यार तुम मुझसे करती हो। फिर बाद में तो बहुत सारे गीत लाइन से। एक्सेलेंट एक्सपीरियंस। बट लता जी का एक चीज़ देखा मैंने, हमने सीखा, उनसे सीखा ये बिल्कुल कि सिंगर कोई भी हो साथ में, उसको डोमिनेट मत करो, उनका हौसला बढ़ाओ। ये शिक्षा उन्होंने दिया था हमें, और वही आज भी वही चल रहा है। क्या बात। पर अच्छा, लता जी के किस्सों की बात चली तो फोन की बात हुई तो मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक बार क्या हुआ, हम दूसरे चैनल पे शो करते तो हमारे सेट को आग लग गई। तो सबको पता था, बहुत न्यूज़ व्यूज़ में आया था। तो मैं थोड़ा अपसेट तो होता है आदमी, पर मैं उठा के चलो कोई नहीं। फिर हम लोग किसी और जगह पे जाके शूट करने वाले थे। तो सडनली मेरे फ़ोन पे लैंडलाइन का नंबर आता है उनका, तो मेरे पास सेव नहीं था। तो मैं खुद ही गाड़ी चला रहा था। मैं साइड में गाड़ी थोड़ा इधर कर लिया। मैं कहा जी, कहते मैं लता मंगेशकर बोल रही हूँ। मैं कहा व्हाट। तो मैं गाड़ी साइड पे लगाई और मुझे इतनी खुशी, मैं भूल गया कि मेरे सेट को आग लगी है। वो कहती है हमें बड़ा दुख हुआ आपके शो का। मैं कहा अरे आज मेरे पापा होते बड़े खुश होते। कहते मैंने अफसोस करने के लिए फोन किया। और मैं इतना एक्साइटेड हो गया। उसके बाद फिर एक दिन मेरा जन्मदिन, और फिर मुझे फ़ोन आया कि हम लोग लोखंड वाला स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप आ जाओ। तो मैं उनसे मिलने गया। उन्होंने मुझे बर्थडे पे इतनी खूबसूरत घड़ी दी। मैं बहुत कम पहनता हूँ ताकि वो पुरानी ना हो जाए, उसका कुछ खराब ना हो जाए। सो लता दी, वी लव यू। और हाँ, वी लव यू लता जी, वी लव यू। कसम से आज आप तीनों से मिलके, आपके गाने सुन के वो दौर याद आ गया अर्चना जी। नहीं, तू एक चीज मेरे को बता जी, कि तूने कभी सोचा था कि हम तीनों एक साथ आएंगे तेरे शो में? नहीं शानदा, मुझे पहले तो कभी नहीं लगा, लेकिन कल जब मुझे बताया कि आ रहे हैं, फिर मुझे लगा आ रहे हैं। जवाब नहीं दे रहा है। मैंने कभी सही नहीं जवाब। सोचा था शानदा, सीरियसली। और मैं वही तो बताने जा रहा था कि हम लोग ये क्या बोलना करते थे उदित सर। ये करेक्ट है। एक कैसेट लेके ना, हाँ। पुराने गाने जब हो गए सुन लिए, उसके बाद 1-1 रुपया देके ना भरवाते थे आपकी कैसेट। हाँ, मालूम है। कसम से, मतलब कैसेट टी सीरीज के होते थे, लेकिन जो रिकॉर्ड करता था उसके पास टाइम नहीं होता था। बड़ा बिजी, उसका एटीट्यूड भूषण कुमार से ज्यादा होता था। इतना बिजी। अच्छा, उदित जी, शानुदा पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं। हाँ, अनुराधा जी, आप पहली बार आई हैं। जी। इतना वक्त क्यों लिया आपने? आपने इतना वक्त क्यों लिया? वेरी गुड ये क्या बात। अनुराधा जी ने फिल्मों में तो गाने गाए हैं, भगवान के इतने भजन गाए ना, मुझे पता था भगवान एक दिन आपकी जरूर सुनेगा। मैं बोला था ना। ओह, गुस्ताखी बोला माफ। अच्छा, उदित जी जब लास्ट टाइम आए थे ना अनुराधा जी, अपने बेटे के साथ आए थे, आदित्य के साथ, तो वो हमें बता रहे थे, कहते उदित जी ना घर में ज्यादा मतलब कपड़े वपड़े पहनते नहीं, तौले पहन के घूमते रहते हैं। तो अब तो बहू आ गई घर में, पूरे कपड़े पहनने में बड़ी तकलीफ होती होगी। अभी भी टावली में ही रहता हूँ, क्योंकि किसान का बेटा हूँ। हाँ, क्या बात। बिंग ए फार्मर सन, वो आदत तो कभी जाएगी नहीं। हाँ, ये फार्मर का बेटा है, कभी खेत नहीं देखा, लेकिन टावल जरूर देख लिया। आप बताओ, कितनी बड़ी बात है। उदित सर, जिस प्रकार से आप बात करते हैं, स्माइल रहती है आपके फेस पे, सॉफ्टनेस, सुरीली आवाज है, तो आपको कभी माइथो सीरियल वालों का फोन नहीं आया कि हमारे यहाँ भगवान का रोल कर दो आप? देखिए, ये सब एक नेचुरल जो होता है ना, जी, ऊपर वाला बनाता है जिसको जिस तरह, राइट। तो वो फितरत जो है ना, जी, वो बदलता नहीं है। मैंने देखा इतना स्माइलिंग फेस है, ये किसी के साथ अफसोस भी नहीं कर सकते कि बहुत बुरा हुआ। वो कहेंगे फिर आप क्यों हंस रहे हो। उदित सर और शानुदा इतने शरारती हैं ना
इनकी शरारतों को देखते ही अनुराधा जी ने ना भजन गाने शुरू कर दिए। ये तो इतनी शरारत। सबसे बैठ के भजन। शानू दा एक बात बताओ, आपका नाम हमने सुना केदारनाथ भट्टाचार्य था पहले, हाँ, तो फिर दादा कुमार शानू कैसे पड़ा नाम? ये एक्चुअली कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई ने ये नाम दिया, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ ना, बंगाली एक्सेंट बहुत होता है। जब गाता हूँ तो उर्दू तो आप लोगों को पता ही है, उर्दू कैसा आता है मेरे मुंह से। तो कल्याण जी भाई ने मेरे को बोला कि देखो तुम्हारा माइनस पॉइंट है, तुम जब बात करते हो तब बंगाली झलकता है, लेकिन जब तुम गाते हो ऐसा क्लियर उर्दू, मतलब कोई विश्वास नहीं करेगा कि तुम बंगाली हो। तो मतलब मैं तुम्हारा नाम यार सानू भट्टाचार्य जी नहीं चलेगा। अच्छा, सानू भट्टाचार्य जी लखनऊ से ना पहले से ही एक माइनस पॉइंट हो जाता है कि बंगाली क्या उर्दू बोलेगा। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा नाम ऐसा रखना चाहता हूँ कि तुमको पता ना चले कि तुम बंगाली हो। कल्याण जी भाई ऐसा ऐसा करते थे ना, ओ, कुमार कुमार सानू कुमार। तो उसी दिन से मेरा नाम कुमार सानू हुआ और उन्होंने ये नाम रखा। और उसके बाद तो जब जादूगर फिल्म में गाया अमिताभ जी के लिए, तो फिर बस वही नाम चालू हो गया। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि अनुराधा जी का नाम भी पहले अलका था। आपने इसलिए तो नहीं चेंज कर लिया कि अगर अलका हुआ तो उदित जी छेड़ते रहेंगे? जनरली महाराष्ट्रियंस में शादी के बाद नाम चेंज करते हैं। अच्छा इस जी। वजह से मेरा नाम अनुराधा हुआ। ओके ओके। और मज़े की बात यह है कि घर में अभी तक कोई अनुराधा बुलाता नहीं। ये अच्छा तो जी। दुनिया के लिए हो गया, घर में सब अलका ही बुलाते हैं। अच्छा जी। लेकिन उस वक्त इनको नहीं मिली थी मैं। अच्छा, और अगर आज मैं अनुराधा जी से पूछना चाहता हूँ, अगर मैं उस वक्त मिल जाता तो क्या करती आप? शायद अलका ही रखती फिर। कितनी प्यारी नेचर है उदित सर की भी। 10 मिनट में 20 बार हाथ पकड़ चुके हैं। देखिए, इसका भी मैं कारण बताता हूँ बताइए। कि जब हम अनुराधा जी के साथ रोमांटिक गाने गाते हैं, जी हम अलका याग्निक जी के साथ रोमांटिक गाना गाते हैं, जी। यहाँ तक कि लता जी के साथ भी गाए हैं, दिल तो पागल से लेके डर तक। तो क्या है, जब तक हम गाने में पास में नहीं रहेंगे, रोमांस नहीं होगा दिल के अंदर, तो वो गाने में निखरेगा नहीं। राइट। अच्छा, तो वो भी एक रोमांस। शानुदा, हाँ, उदित जी, अनुराधा जी, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। सब जितने भी सेलेब्स हैं, फिल्म स्टार, सिंगर, सब लोग ही सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। लोग कितने मजेदार कमेंट्स करते हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। जी पोस्ट का पोस्टमार्टम। ये उदित जी, आपने कहीं अपने फोटो पोस्ट करी थी, आप और आदित्य। नीचे किसी ने लिखा है, कपड़ा सस्ता मिल रहा हो तो भी सेम नहीं बनवाना चाहिए। लोग बड़े क्रिएटिव हैं। जूते सेम नहीं हैं, उदित जी के जूते उनकी शादी वाले हैं। किसी ने नीचे लिखा है, अच्छा पापा जल्दी करो, अनु मलिक आ रहे हैं, वो आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। आग लगा देगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा। शादी में बाप बेटा, पापा आप रुको, उधर से नान मैं ले आता हूं। रुको पापा, वो अलका याग्निक नहीं, नेहा कक्कड़ है। ये अलका जी से करते रहते हैं ना हंसी ठिठोली, तो लोग देखते हैं तो वो उस हिसाब से कमेंट लिखती है। और भी है हमारे पास। शानुदा की है फोटो ये। दे नो हाउ टू फिक्स यू विदाउट इवन सेइंग अ वर्ड। क्या हो गया सर, इवेंट वालों ने पैसा नहीं दिया या हैंगओवर नहीं उतरा? सर कौन सी लोरी गाई थी जो कुत्ता सो गया? सर टी शर्ट तो पहना दी डॉगी को, डायपर भी पहना देते, गीला कर देगा। वाह, कितनी फिक्र है। अभी आपका अनुराधा जी की फोटो है, ऑफिशियल शत्रु बैक। मैम आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको तो फिल्मों में एक्टिंग करनी चाहिए। वाह, वो तो है। मैम आप यही सोच रही हैं ना कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी की? नीचे किसी ने और लिखा, नहीं ये सोच रही हैं कि छत पे पापड़ सुखा के आई हूँ, बरसात आ गई तो क्या होगा? मैम इतना सोच लेती हो तो ये बताओ, अनु मलिक सिंगर खराब है या शायर?
अबे अनु मलिक जी लेजेंड है, किसी ने रिप्लाई किया है नीचे, किसने लिखा है, अनु मलिक जी झूठे अकाउंट बना के पोस्ट मत करो। माय गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड। झूठे अकाउंट बनाकर अनु जी खुद बड़ी मस्ती करते रहते हैं ना शोज में, तो उनके फैंस भी ऐसे अब मस्ती कर रहे हैं नीचे। भजन तो हो जाएगा, ये बताओ भोजन कहाँ लगा है? क्या बात। ओहो, ये अच्छा उदित सर की है। ऑनर टू हैव रिसीव्ड अ डॉक्टरेट फ्रॉम अमेरिकन यूनिवर्सिटी। सर जी कोई आपको टोपी पहना गया। सर आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, मेरे 3 दिन से पेट में मरोड़ चल रही है, इलाज बता दो। डॉक्टर बन गए ना आप। उदित जी ये राइट वाली कौन है? सर मुझे तो जी, पता होगा एक्चुअली। सर जी ये डिग्री की खुशी है या दीदी की? क्या खाएं क्या ना खाएं ये कैसी मुश्किल है। सर बाहर जाके ठेले पे भुर्जी पाव खाओ, होटल में महंगा मिलेगा और मजा भी नहीं आएगा। मुझे लगा सर सोच रहे हैं इस होटल में गाना भी मेरा बज रहा है और डिस्काउंट भी नहीं दे रहे। इसीलिए कहा था कि ऑर्डर मांगने से पहले रेट देख लिया करो। अब आ गया ना ज्यादा बिल। पीछे ब्लू वाली आंटी ऐसी लग रही है कि आज 2 लड़कों की शादी करवा के जाएगी। अच्छा पीछे जो दिख रही जो है पीछे ब्लू, हाँ। आंटी, आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, मैं भी भजन गाता हूँ, आप चाहें तो सरनेम जलोटा भी कर सकता हूँ। बड़े वेले हैं वैसे, पर क्रिएटिव पंच होते हैं। और भी हैं। बताइए क्या बचा। ओ उदित जी फिर एक बार। उदित जी हाँ बहुत सारे अवार्ड हैं उदित। सर, दोनों हाथों में लड्डू। उदित जी बच के रहना, ये उड़ा ले जाएगी। अच्छा पायलट है। दिल तो पागल है लेकिन बीवी नहीं है, ध्यान रखना। ओ किसी ने लिखा आज आपकी स्माइल 1 इंच ज्यादा है। इतने कॉन्फिडेंस से पायलट को पकड़ा है, ये क्या आपका जहाज चलाती है? नीचे किसी ने लिखा माय फेवरेट सिंगर सुखविंदर सिंह। माय फेवरेट सिंगर, इतना कुछ लिख के लास्ट में ये महिमा लिखा। चौधरी से ज्यादा उसको पकड़ा हुआ हूँ। अब मैं आ गया। क्या बात है। और दशानुदा के लिखा जोगेश्वरी का जेम्स बॉन्ड। ओहो खत्म। हाँ बस और नहीं है। ओह, चंदू 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 चंदू। ओए 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 ओए, सबको बहुत बहुत प्रणाम। माई सेल्फ इज चंदू जी। चंदू ये 10 स्टार स्पेशल जनरल स्टोर का मैं वन एंड ओनली चेयरमैन। क्या बात है। चेयरमैन काहे का डरा था? बैठने के लिए चटाई नहीं दुकान में, चेयरमैन बना फिरता है। यार क्या क्या कहा तुमने? चेयरमैन तू कैसे बन गया? बैठने के लिए चटाई नहीं तो मैं चेयरमैन नहीं हूँ। नहीं। ऐसे तो तुम कहोगे टेबल फैन के पास टेबल नहीं होता तो वो क्या टेबल फैन नहीं होता? हैंड पंप के साथ हैंड नहीं होता तो वो क्या हैंड पंप नहीं है? क्या बोल मैं कैसी बातें करते रहते हो यार। पढ़े लिखे भी लोग हमारा शो देखते हैं। लॉजिक है इसके बातों में। हाँ बिल्कुल लॉजिक है दादा। दादा मैंने आपका गाना सुना था, इस बात तुम्हें तो बादाम अपना बनाने की कसम खाई है। अच्छा। लेकिन इस बंदे ने मेरी हर बात काटने की कसम खाई हुई है। और मैं आपको बताऊं, मैं और मेरी फैमिली आपके बहुत बड़े फैन हैं। अरे थैंक यू। और अनुराधा जी स्पेशली मेरे पापा महेंद्रपाल जी आपके बहुत बड़े फैन हैं। अगर आप उनका नाम ले देंगी टीवी पे तो थोड़ा अच्छा लगेगा उनको। नमस्ते महेंद्रपाल जी, कैसे हैं आप? क्या बात है। वाह। मेरे चाचा जोगेंद्र पाल जी भी आपके बहुत बड़े फैन हैं। आप प्लीज उनका नाम भी। यार चंदू। जोगेंद्रपाल जी कैसे हैं आप? जी क्या बात है। वाह वाह। थैंक यू सो मच। मेरे फूफा जो और तू क्या चाचा ताया फूफा लगा के रखा है? यार लास्ट वार बुलवाना था, पैसे उन्होंने देने मेरे को। तू ऐसे पैसे कमाता है? तो आपने शुरू में स्पॉन्सर्स के नाम लेते। खैर मैं उदित जी आपको बधाई देना भूल गया। बहुत बहुत बधाई हो।
घर में नई नवेली बहू आई है, सुबह सुबह चाय मिलती होगी, अच्छा लग रहा है घर में। अच्छा लग रहा है। जी जी। वो आज पता चल ही रहा था कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और जब भी आपके घर में चाय पत्ती खत्म हो जाए तो आपने मेरी दुकान से चाय पत्ती लेनी है। और तू क्यों मेरे गेस्ट के सामने अपनी दुकान लेके आ जाता है? मैं आपके गेस्ट के सामने दुकान नहीं लेकर आता हूँ, आप मेरी दुकान के सामने गेस्ट लेकर आ जाते हैं। चल जाओ अपनी दुकान पे जाके अपने कस्टमर को देखो। चलो। कौन से कस्टमर है मेरी दुकान पे? कस्टमर कभी देखा है आपने? सुबह से लेकर सर शाम तक मैं खाली बैठा रहता हूँ। सिर्फ कल एक मक्खी आई थी, वो पूछ रही थी भैया गुड़ है। मैं कहा क्यों, क्या करना है? नहीं कुछ नहीं, बैठना है ताकि आपको कंपनी मिल सके। बहुत अच्छा यार चंदू। जी थैंक यू सर। आप सर अगर मेरी दुकान पे रिबन काट देंगे तो प्रमोशन हो जाएगी सर। जरूर जरूर, क्यों नहीं। जी कहाँ रिबन? रिबन वो देखो। अरे इतना मोटा रिबन लगा, रिबन फाड़ना है या अरे काटना दादा वो रिबन के साइड में चोटियां भी किसी की काट लाया मुझे लगता है ये। है? तो किसकी चोटियां ये? ये जो चोटियां हैं आज मैं सबको बताऊंगा किसकी हैं। ये अच्छा हुआ आपने पूछ लिया दादा, ये चोटियां मेरी ही हैं। हैं? अच्छा। हाँ जी, वो तो जिद करके मैंने दुकान खुलवा ली, नहीं तो मेरे को ये लड़की बनाने के चक्कर में था। आप सर प्लीज। वो कोई ओपनिंग नहीं होगी, 2-4 मसाले दालें रखी और दुकान की ओपनिंग करवा रहा है। क्या बड़ा काम कर कोई। कौन? किराने की दुकान पे बड़ा काम क्या? हेलीकॉप्टर बेचने शुरू कर दूं मैं? देखिए मैं तो गिफ्ट हैम्पर भी लेकर आया हूँ। अच्छा, जी थैले में गिफ्ट हैम्पर। गिफ्ट हैम्पर, वाओ, ड्राई फ्रूट। जी। ड्राई फ्रूट के डब्बे में देखो क्या? आटा और दाल डाल के लेके आया है। ये देख लो, हरकते देख, इसीलिए नहीं ये दाल खाता। ये क्या है? अच्छा, ड्राई फ्रूट के डब्बे में मैं दाल आटा लेकर आया हूँ और तुमने जो मर्दों में औरतें डाली हुई हैं वो। प्लीज यार मेरी दुकान की इनॉग्रेशन करवा दो फटाफट। क्या करवाना है? यार इंग्लिश में तुम जो मैं बोलता हूँ पहली बार में क्यों नहीं सुनते? खैर सर आप प्लीज अगर थोड़ा सा रिबन काट दे तो अच्छा लगेगा। ही अगर कपिल बोलेगा तो मैं करूंगा। अरे दादा कोई रिबन विबन नहीं काटना, खुद ही अपने दादा का पजामा काट के बैग बना के ले आया है। नहीं सर पता है, बड़ा जरूरी है। अगर नहीं इसकी ओपनिंग की ना तो अंदर पड़ा पड़ा सामान सारा एक्सपायर हो जाएगा। हो भी गया है सर, सारा सामान एक्सपायर। आटा पड़ा पड़ा सीनियर सिटीजन हो गया सर। दाल मुंह फुलाकर बैठी हुई है। 1.5 किलो चने रखे थे मैंने अंदर, सबको दाढ़ी मूंछ आ चुकी है। ओह गॉड। चूहे खा खा के इतने तगड़े हो गए हैं। कल इन्होंने बिल्ली घेर ली। नॉर्मली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, कल वो बचाव बचाव कर रही थी। अंडों की तो मैं आपको क्या सिचुएशन बताऊं, 3 जनरेशन आगे चले गए हैं वो। और मुर्गियां बन गई हैं अर्चना जी, और अपने चूजों को कहानियां सुना रही है। कहती इस दुकान की ओपनिंग तब होनी थी जब हम छोटे छोटे अंडे हुआ करते। क्या बात है, क्या बात है। चाहता वाह, क्या है वाह, चंदू? वाह। मैं सर ये चाहता हूं कि इन्होंने ओपनिंग नहीं करनी तो कोई बात नहीं, आप बस एक जिंगल ही गवा देंगे, तो फिर जैसे दुकान चलने लगेगी मैं इनको वो देता रहूंगा अपना। क्या रॉयल्टी? नहीं यार ग्रीन टी। ग्रीन टी मेरी बिक नहीं रही, तुम रॉयल्टी की बात कर रहे हो। सो उदित सर आप प्लीज अगर जिंगल गा दें। ये जिंगल कहाँ से लाऊं? मैं देता हूं सर आपको जिंगल, ये लीजिए। ये हाँ अच्छा अच्छा। 10 स्टार स्पेशल जनरल स्टोर। क्या बात है? जनरल स्टोर स्पेशल जनरल स्टोर। राजमा भैया राजमा बढ़िया कर दे हाजमा। मिर्ची नमक मसाला की क्या बात भैया, दालों की वाह वाह, क्या बात है। बढ़िया सस्ता आटा है, इसमें किसी का घाटा है। जो भी इसको खाता है नरम नरम हो जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह सर आपका मैं सामान पैक करवा देता हूँ जो जो चाहिए आपको। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। God bless you. ओके जी। बड़ा खुश हो गया ना तू?